महादेव। कैसे हो दोस्तों? मैं आपका होस्ट वीरेंद्र जांगरा आज के हमारे इस नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत करता हूं और उम्मीद है आप सब लोग खुश होंगे, कुशल मंगल होंगे और महादेव जी से हमारी यही प्रार्थना। आज के हमारे इस नए ब्लॉग में हम लोग चर्चा करना चाहेंगे कि आप लोगों ने सुना भी होगा, देखा भी होगा कि जहां जहां भी हमारे पुराने ऋषि, महर्षि या धर्मगुरु जिन्होंने जहां पर बैठ करके तपस्या की है या ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया है, तो वहां की वो भूमि भी जो है वो पवित्र हो गई। उसको भी मतलब एक पवित्र स्थान की तरह पूजा जाने लगा। वहीं दूसरी तरफ अगर आज हम देखें कि हमारे घरों में जो एक द्वेष होता है, लड़ाइयाँ होती हैं, जिसकी वजह से शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि ऐसे जिस जगह पर हमेशा द्वेष और क्रोध और ऐसी जो नेगेटिविटी फैली रहती है, तो वहाँ का जो पूरा वातावरण है या वहाँ का जो स्थान है वो भी मतलब परमानेंट जो है वो नेगेटिविटी से भर जाता है। तो उसी टॉपिक के ऊपर आज हम लोग चर्चा करना चाहेंगे और उसी के संबंध में मेरा सवाल है। महाभारत को जैसे हम लोग सब लोग जानते ही हैं, और महाभारत का युद्ध जो है वो कुरुक्षेत्र में हुआ। हमारे हरियाणा राज्य के जो एक जिला है कुरुक्षेत्र, वहां पर उस स्थान पर इस युद्ध को किया गया था और इस संसार की करीबन मतलब 80% जो जनसंख्या है उस समय, मतलब जो लोग थे उस समय के, वो इस युद्ध में शामिल हुए। तो सवाल यही है कि कुरुक्षेत्र को ही इस युद्ध के लिए क्यों चुना गया। शुरू करते हैं। हर हर महादेव। तो बात है द्वापर युग की, जब भगवान श्री कृष्ण जी ने देख लिया कि कौरव और पांडवों के बीच में जो है किसी भी प्रकार का समझौता होना तय नहीं है और शास्त्रों के हिसाब से शुभ मुहूर्त निकाला गया कि फलाने दिन में, फलाने महीने में जो है युद्ध का आरंभ किया जाएगा, तो अंत में बात आकर के रुक जाती है कि ऐसी कौन सी जगह, ऐसी कौन से स्थान को चुना जाए जहां पर ऐसा जो महायुद्ध है वो किया जा सके। तो ये सवाल जैसे ही खड़ा हुआ तो इसका जो कार्यभार है वो भगवान श्री कृष्ण जी को दिया गया। उन्होंने अपने दूतों को आदेश दिया कि सभी लोग जो है अलग अलग दिशाओं में जाएं और ऐसी भूमि को ढूंढें, ऐसे स्थान को ढूंढें जिसमें क्रूरता और द्वेष, गुस्सा और लड़ाई, मतलब ऐसी भावनाएं जो हैं उस भूमि के अंदर सम्मिलित हो। तो सभी जो भगवान श्री कृष्ण जी के दूत हैं अपने भगवान की आज्ञा लेकर के चारों दिशाओं में चले जाते हैं और कुछ महीनों के बाद जो वो वापस आते हैं तो एक दूत उन्हें एक कथा या एक कहानी सुनाता है और कहता है कि भगवान, मैंने आपके आदेश अनुसार एक भूमि ढूंढ ली है जिसका नाम है कुरुक्षेत्र। तो भगवान श्री कृष्ण जी पूछा कि मतलब तुम्हें ऐसा विश्वास क्यों है कि वही भूमि जो है मतलब इस महायुद्ध के लिए शुभ होगी या सही होगी। तो उन्होंने मतलब कथा, उस कहानी के बारे में अपने सुनाना शुरू किया और कहा कि जैसे ही मैं उस क्षेत्र में, उस एरिया में पहुंचा, तो सबसे पहले तो मेरे शरीर पे, मेरे मन में ही मतलब एक द्वेष, एक नेगेटिविटी समा गई। दूसरा, जब कुछ समय वहां पर बिताया, उन्होंने देखा कि वहां पर दो भाई जो हैं आपस में लड़ रहे हैं और कोई कारण नहीं है उनकी लड़ाई का। कारण भी सिर्फ इतना कि बड़ा भाई जो है अपने छोटे भाई को आदेश देता है कि मतलब तुम जाकर के खेतों में फसल को पानी लगा दो। सिर्फ इतना मतलब होता है। छोटा भाई किसी कारणवश बोलता है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, और सिर्फ इस बात पर बड़ा भाई जो है वो छोटे भाई को अपने मतलब जो भी हल या जो भी हथियार यूज करते हैं या औजार यूज करते हैं खेती के लिए, उस हथियार से, उस औजार से अपने गले, उसके छोटे भाई का गला काट करके उसके शरीर को खींचता हुआ, पूरे गांव से खींचता हुआ ले जा करके उस खेत की मेंढ के ऊपर डाल देता है, सिर्फ इतनी सी छोटी सी बात पर। और वहीं से भगवान श्री कृष्ण जी को इस बात का बोध हो जाता है कि यही जो है भूमि इस महायुद्ध के लिए सही मायनी जाएगी। और इसी के आधार पर जो है वहां पर महाभारत का युद्ध हुआ, जिसका अंत हम लोग जानते ही हैं। एक तरफ कौरव थे, दूसरी तरफ पांडव थे, और बात भी सिर्फ इतनी ही थी कि कौरव जो हैं वो पांडवों को सुई की नोक बराबर भी भूमि नहीं देना चाहते थे। सिर्फ यही इतनी सी बात थी और इतने से बात के लिए इतना बड़ा महायुद्ध हुआ और जिसका परिणाम हम लोग जानते हैं। और वहीं से भगवान श्री कृष्ण जी को ये भी ज्ञात हो गया कि ये संसार का अंत भी इसी तरीके से ही होगा, कि मतलब आने वाले समय में
द्वेष, क्रोध, गुस्सा जो है परिवार के लोगों के बीच में इतना बढ़ जाएगा कि लोग आपस में रहना ही छोड़ देंगे। और इसी प्रकार से इस आज के इस वाक्य का यहीं पर अंत होता है। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही और बहुत सारी स्टोरीज हम आपके सामने लाते रहेंगे। बने रहे हमारे साथ। हर हर महादेव।